जय श्री राम। बालकांड अध्याय 22। महाराज जनक को श्री महादेव जी अनुकूल हुए हैं। वे नीलकंठ, करुण सागर, शिव जी, दीन बंधु और निरंतर दान करने वाले हैं, जो सब बातों को हृदय में जानकर पहले से ही जनक जी को धनुष सौंप गए थे। उन्हीं भगवान त्रिनयन ने इन राजकुमारों को लाकर इस समय हम सबको नेत्रों का फल सुलभ कर दिया है। सुना जाता है राम भगवान शंकर को प्रिय हैं और जानकी पार्वती को भाती हैं। इस समय वे प्रीति, प्रतीति और टेक एवं प्रण की परीक्षा कर रहे हैं, इसलिए कार्य के ठाठ ठटकर उसमें विलंब कर रहे हैं। इन बालकों को बिना पहचाने केवल देखने से ही जनक जी स्नेहवश हो गए हैं। इससे जान पड़ता है कि इनके साथ उनका संबंध अवश्य होने वाला है। मैं तो अपनी बुद्धि से अनुमान करके कहती हूँ कि होनहार वृक्षों के पत्ते हरे होते हैं। यद्यपि इन बालकों का स्वभाव संकोची है, तो भी इनके सामने अन्य निरपतिगण प्रातःकालीन तारागण के समान तेजहीन दिखाई पड़ते हैं और बेचारे ग्लानि से गले जाते हैं तथा इनका तेज और प्रताप निरंतर बढ़ रहा है। यद्यपि अभी इनकी किशोरावस्था है, तथापि ये धनुष को अपने प्रबल बाहुबल रूप मेरु में रखकर उसका रौंदा चढ़ा देंगे। हमारे विचार से तो कमल नयन राम निश्चय ही इस महादेव जी के धनुष को तोड़ डालेंगे। इनके इस सकल सुमंगल खानी विवाहोत्सव को सब नर नारी देखेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं, जो लोग इसका श्रवण, गान और बखान करेंगे वे भी बड़े भाग्यवान हैं। सतानंद जी की स्त्री जानकी जी की माता से कहती है, हे सुनैनी, तू रामचंद्र जी को अच्छी तरह देख ले। अरे पीक भाषणा, उन्हें तू मन से भी अगम समझ। इस अवसर पर तू सकुचाती क्यों है, जिसके कारण यह सब प्रकार के सुख देने वाली मधुर मूर्ति हमारे नेत्रों का विषय हुई है। वह सब प्रकार के सुमंगलों की आश्रयमय भूता सीता हमारे परम सौभाग्य से ही यज्ञ भूमि में प्रकट हुई है। तुलसीदास जी कहते हैं, अपने कुल गुरु की स्त्री की ये मधुर वचन सुनकर कुशाग्र बुद्धि जनक प्रिया शरीर की शुद्ध बुद्ध भूलकर भगवान की ओर स्वाभाविक स्नेह से देखने लगी। अरे सखी, शोभा का भी परम श्रृंगार रूप यह अति सुंदर सांवला वर तो सीता के ही लायक है। यह तो सुंदरी सीता को ही मिलना चाहिए। यह मन का भी मन मोह लेते हैं। इनकी उपमा के योग्य और कौन हो सकता है। इनके साथ इनका अनुज यह सुषमा सागर राजकुमार सुशोभित है। इनके सब अंग अति सुंदर हैं। यह देहधारी कामदेव नेत्रों का फल अथवा सीता के सुकृतों का सार ही तो नहीं है। इनका मुखचंद्र शरतकालीन सुधाकर की छवि की निंदा करता है तथा इनके अरुण और विशाल नयन नवीन कमल दल के समान सुंदर है। यदि ऐसी मानो मनमोहिनी मूर्ति को देखकर भी जनक जी का पहला विचार बना हुआ है, तो उनके चित्त की रीति प्रतीति से रहित है। तुलसीदास जी कहते हैं, इस समय राजा जनक को कोई ऐसा कहकर नहीं समझाता कि अपने प्राण और इन दोनों राजकुमारों को प्रेम की तराजू में रखकर तौलो तो। अरे सखी, इन दोनों राजकुमारों को तो देख देख, इनके अति सुंदर लावण्यमय श्याम गौर शरीर हैं तथा लुभावने नयन हैं, जिनकी शोभा से सारे भुवन शोभायमान हो रहे हैं। इन्हीं ने ताड़का को मारा है और मार्ग में मुनि पत्नी का उद्धार किया है तथा इन्हीं ने विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा कर युद्ध में सुबाहु आदि दुष्टों का दलन किया है। तुलसीदास जी कहते हैं, अब शीघ्र ही जनकपुरी में प्रभु का सुयस रूप निर्मल चंद्र उदित होना चाहता है। आज राजा लोग अपने अपने साज और अपने अपने सुंदर वेश बनाकर रंगभूमि में अपने अपने स्थानों पर जाकर बैठ गए हैं। इसी समय महाराज जनक ने, जिनके अति सुंदर राम और लक्ष्मण नाम है, उन महामनोहर बालकों को विश्वामित्र जी के सहित बुला भेजा। उनके दर्शनों की लालसा से पूर्ववासी लोग भले भाव से प्रसन्न वदन होकर अपने अपने घरों से निकल कर दौड़ पड़े। तब जनक जी ने अपने छोटे भाई कुशध्वज के सहित आनंदित हो आगे आकर उनका स्वागत किया तथा आदरपूर्वक धनुर्यज्ञ की समस्त रुचिर रचना दिखाकर उन्हें दिव्य आसन दिए, जिन पर सब प्रकार का सुपास और सावकाश था
तथा अलग अलग अच्छे अच्छे बिछौने बिछे हुए थे। आहा, दोनों ओर राजकुमार हैं और बीच में मुनिराज विश्वामित्र जी विराजमान हैं। यह इन्हें देखने का बड़ा अच्छा अवसर है, इसीलिए और सब देखना छोड़कर इन्हीं का दर्शन करो। ये दोनों सुंदर राजकुमार ऐसे जान पड़ते हैं मानो उदयाचल पर प्रातःकालीन सूर्य अपनी सहस्र किरणों को छिपाकर उदित हुआ। जनकपुर में बड़ा कौतुक तथा निशान और गान के कोलाहल हो रहा है तथा आकाश में देवताओं के विमान छाए हुए हैं, जैसे फूलों की वर्षा हो रही है। मित्र, शत्रु, रागी, विरागी, ये सब इन बालकों को देखकर अपना जन्म फल पाकर प्रेम और आनंद में मग्न हो रहे हैं। फिर महाराज जनक की आज्ञा पा मंत्री वर्ग और सहेलियां दौड़ी तथा सतानंद जी सीता जी को पालकी पर चढ़ा कर ले आए। श्री जनक जी के सौंदर्य रूपी दीपक को निहार कर सब नर नारी नेत्रों के निमेष भूलकर मृग और मृगियों के समान चकित से रह गए। इसी समय बंदीजन, धनुष न टूटने से हानि, धनुर्भंग होने से सीता जी की प्राप्ति रूप लाभ, बहुत बल करने पर भी धनुर्भंग न कर सकने के कारण राजाओं को हुआ अनक, जो धनुष तोड़ेगा उसे सीता जी मिलेंगी, ऐसा कहकर उत्साह तथा रावण, बाणासुर आदि विश्व विजयी योद्धाओं के भी दांत खट्टे करने वाले धनुष को जो तोड़ेगा उसके बाहुबल का बखान करके प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करते हुए विरुदावली कहने लगी और बोले। इस समय महाराज जनक की दृढ़ प्रतिज्ञा सुनकर दीप द्वीपांतर के राजा लोग आए हुए हैं, सो उसे पूरी करें। अब पुरुषार्थ का समय उपस्थित हो गया है। उसे सुनकर राजाओं में परस्पर आनाकानी, कंठ हंसी, भीतर ही भीतर हंसना तथा कानाफूसी होने लगी। इस दशा को देख महाराज जनक बिलख कर कहने लगे, हे नृपतिगण, आप अपने घरों को जाइए और अपना अगला कार्य तो संभालिए। यह कार्य तो आप लोगों से हो चुका। अब आप धनुष की पूजा कर अपनी विजय का घोष कीजिए। जनक जी के ये वचन सुनकर वे सब वीर लज्जावती के पौधे के समान संकोचवश सिर झुकाकर रह गए। तुलसीदास जी कहते हैं, इन वाक्यों से लक्ष्मण जी भी खींच गए, किंतु रामचंद्र जी का रूप देख अपने स्वभाव के अनुकूल रोष करते हुए कुछ मधुर और कुछ कठोर वचन बोले। जय श्री राम।